तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जहां संगीत की बड़ी महत्वाकांक्षा और भाषा का एक बेहद अनोखा संगम देखने को मिलता है। आज का हमारा सोर्स मटेरियल भले ही पढ़ने में छोटा सा लगे, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर संगीत सीखने की एक बहुत बड़ी कश्मकश छुपी हुई है। देखिए कैसे एक बांसुरी वादक की सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारे आज के आधुनिक इंटरनेट कल्चर और भाषाई विविधता के साथ जुड़ जाती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो संगीत की शास्त्रीय यानी क्लासिकल दुनिया को सीधे हमारी आम बोलचाल की भाषा से जोड़ती है। तो बिना किसी देरी के आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोर्स टेक्स्ट की इस सीधी और आकर्षक लाइन पर गौर कीजिए। फ्लूट में स्पीड लेन की बेस्ट 5 टेक्नीशियन, इसे सुनते ही एक अलग सी एनर्जी आती है ना? ये सेंटेंस ना तो पूरी तरह से अंग्रेजी में है और ना ही पूरी तरह से हिंदी में। ये इंग्लिश का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है और ये कितने बेहतरीन ढंग से बताता है कि कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में मास्टर बनने जैसी टेक्निकल चीज को बिल्कुल जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है। ये शब्द सीधे उस संगीतकार से बात करते हैं जो इस वक्त शायद अपना रियाज कर रहा है और किसी क्लासिकल किताब के भरी भरकम शब्दों के बजाय एक सीधे सरल समाधान की तलाश में है। ये आम बोलचाल का तरीका इस मुश्किल टॉपिक को कितना अपना और आसान बना देता है। तो पहला हिस्सा द क्वेस्ट फॉर स्पीड यानी गति की खोज। आइए बांसुरी वादकों की सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। देखिए, अगर हम पूरी दुनिया के बांसुरी वादकों की बात करें तो उन्हें जिस एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वो है स्पीड यानी तेज गति। बांसुरी वैसे भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सांस के कंट्रोल के साथ साथ उंगलियों की बेहद तेज और बिल्कुल सटीक मूवमेंट की जरूरत होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड को कोई छोटी मोटी आर्म स्किल की तरह नहीं दिखाया गया है। इसे संगीत की यात्रा के एक अल्टीमेट गोल यानी सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में फ्रेम किया गया है। संगीत की इस दुनिया में स्पीड को अक्सर आपकी महारत का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। सिंपल सी बात है, अगर उंगलियां हवा से बातें कर रही हैं और सुर बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि बजाने वाले ने अपने इंस्ट्रूमेंट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ट्रांसलेटिंग द टेक्निक। यहाँ हम संगीत और हमारी आम भाषा के कनेक्शन को देखेंगे। अब इस कठिन समस्या को हल करने के लिए यहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना, उनका विश्लेषण करना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, हमारे पास फॉर्मल इंग्लिश फ्रेज है मास्टरिंग स्पीड। ये शब्द सुनकर कैसा लगता है? जैसे किसी बड़ी म्यूजिक एकेडमी की कोई टेक्स्ट बुक हो, राइट? ऐसा लगता है जैसे एक बहुत लंबा और थका देने वाला सफर हो। लेकिन वही दूसरी तरफ इस आम बोलचाल वाले सबटाइटल पर गौर करें, स्पीड लेन की। ये सीखने के तरीके में एक जबरदस्त शिफ्ट दर्शाता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें साफ दिखाता है कि कैसे आज का इंटरनेट कल्चर और हमारी लोकल भाषा मिलकर इन टेक्निकल मुसीबतों को हर किसी के लिए एकदम आसान बना देते हैं। स्पीड लेन की सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपके बगल में बैठकर कोई आसान सी ट्रिक समझा रहा हो। तो आखिर स्पीड लेन की का एग्जैक्ट मतलब निकलता क्या है? अगर हम इसका बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद करें, लिटरल ट्रांसलेशन देखें, तो इसका मतलब है ब्रिंगिंग स्पीड यानी स्पीड को लाकर आना। इस फ्रेज की सबसे मजेदार बात इसकी टैंजिबिलिटी है। ये एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जैसे स्पीड कोई ऐसी बाहरी ठोस चीज हो जिसे बस उठाया और बंसुरी के अंदर फिट कर दिया। सोचिए ये संगीत सीखने की पूरी प्रोसेस को कैसा मनोवैज्ञानिक बदलाव, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट देता है। अब स्पीड कोई ऐसी चमत्कारी चीज नहीं रही जिसके लिए सालों तक पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करनी पड़े, बल्कि ये एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज बन गई है जिसे सही तरीके और सही एलिमेंट्स का यूज करके बस तुरंत लाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द 5 टेक्नीशियंस, वो 5 तत्व जो इस समाधान का वादा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन से खास तत्व हैं जो बांसुरी में ये बेहद खास स्पीड लाने की गारंटी दे रहे हैं? सच कहूं तो इस पूरे टेक्स्ट का सबसे बड़ा रहस्य इस एक शब्द टेक्नीशियन के आसपास ही घूमता है। यहाँ ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर टेक्नीशियन का मतलब क्या है। क्या ये किसी मैकेनिकल रिपेयर एक्सपर्ट की बात कर रहा है जो बांसुरी के हार्डवेयर जैसे उसके स्प्रिंग्स या पैड्स में फिजिकल चेंजेस करके स्पीड बढ़ा देगा, या फिर क्या इसका इशारा बजाने की उन खास टेक्निक्स या ट्रिक्स की तरफ है जिसे एक संगीतकार अपने लगातार रियाज से हासिल करता है? ये टाइटल भाषा का एक बहुत ही चतुर इस्तेमाल करता है, जहां एक निर्जीव इंस्ट्रूमेंट के हार्डवेयर और एक बजाने वाले के कौशल के बीच की जो लाइन है ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। और इसमें इस नंबर 5 पर जरा ध्यान दीजिए। ये सोर्स मटेरियल हवा में अनंत संभावनाओं की बात नहीं कर रहा है। ये ठीक ठीक 5 का आंकड़ा तय करता है
और ऐसा करके ये एक्सक्लूसिविटी और सर्टेनिटी का एक बड़ा मजबूत एहसास दिलाता है। संगीत जैसी फील्ड में जहां सीखने का सच में कोई अंत नहीं होता, वहां किसी का ये दावा करना कि बस इन 5 चीजों को मास्टर कर लो और स्पीड आ जाएगी, ये अपने आप में कितना आकर्षक लगता है। ये एक अकेली संख्या संगीत की इतनी बड़ी जटिलता को तोड़कर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अपनाने योग्य रोडमैप बना देती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे हिस्से पर, द अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री, एक अधूरा ब्लूप्रिंट। हमारे इस सोर्स मटेरियल की एक सबसे बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि ये एक्सर्प्ट इन्हीं 5 टेक्नीशियंस का जिक्र करके रुक जाता है। जानबूझकर इन 5 समाधानों के नाम ना बताना इस विश्लेषण को एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा टेक्स्ट जो इतना बड़ा वादा करता है, लेकिन उस वादे के राज खोलने से ठीक पहले ही रास्ता मोड़ लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो और क्लाइमैक्स आने से ठीक पहले ही स्क्रीन ब्लैक हो जाए। ये अधूरी जानकारी आगे की कहानी जानने की भूख पैदा कर देती है। दिमाग में एक ऐसी चुल मच जाती है कि अब इसके अलावा और कोई ख्याल ही नहीं आता कि आखिर वो 5 टेक्नीशियंस हैं कौन। इसे हम एक मिसिंग ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये बेहद छोटा सा पर असरदार टेक्स्ट एक म्यूजिशियन की महत्वाकांक्षा, उसके सपनों और उसके सीखने की ललक पर एक बेहद गहरी सोच प्रस्तुत करता है। बांसुरी, स्पीड और इन रहस्यमयी टेक्नीशियंस के बीच का जो रिलेशन यहाँ बनाया गया है ना, वो गजब की उत्सुकता पैदा करता है। यही मिसिंग ब्लूप्रिंट दरअसल उस संगीतकार को आगे बढ़ने और नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर देता है। ये सोर्स मटेरियल चाहे हमें तुरंत कोई सीधा उत्तर ना दे, लेकिन हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कंप्लीटली कामयाब रहता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। आखिर संगीत की उस अल्टीमेट स्पीड को असल में कौन ड्राइव करता है? क्या ये सारा खेल सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का, उस बांसुरी का है जिसका फिजिकल आकार उसकी स्पीड तय करता है, या फिर ये सब कुछ उस टेक्नीशियन का कमाल है? चाहे वो बांसुरी को ठीक करने वाला कोई मैकेनिक हो या खुद वो डेडिकेटेड संगीतकार जो अपनी सांस और अपनी उंगलियों पर पूरी तरह काबू पा चुका है। ये एक ऐसी बहस है जो संगीत के शुरुआती दौर से चली आ रही है, और यही दिलचस्प सवाल आगे की पूरी कहानी जानने के लिए एक मजबूत उत्सुकता छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।